अपराध पर चिराग पासवान का हमला, एनडीए में मचा घमासान। क्या 2020 का चिराग मॉडल फिर से लौट रहा है? नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान का एक बयान भूचाल लेकर आया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर ऐसा हमला बोला है जो न सिर्फ विपक्ष को तेज करने वाला है, बल्कि खुद एनडीए के अंदर भी बेचैनी बढ़ा गया है। आपको बता दें, चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में सरकार नतमस्तक हो चुकी है, अपराध बेलगाम है और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। अब सरकार को कार्रवाई करनी होगी। चिराग के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में ऐसी आग लग गई हो, सवाल यह उठ रहे हैं, क्या चिराग फिर से 2020 वाली रणनीति दोहराने जा रहे हैं? क्या ये एनडीए के भीतर एक नई बगावत की शुरुआत है? क्या कुछ कहते आए हैं चिराग पासवान, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है, ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात, ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनका हालात पूछिए। जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है, उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले। अब ये सुनने के बाद जीतनराम मांझी भी नहीं रुके। जीतनराम मांझी का कहना है कि पहले चिराग समझ जाए कि पहले की हालत को समझिए, जानकारी लेकर बोलिए। चिराग पासवान को पूरी जानकारी नहीं है। वहीं जेडीयू ने चिराग के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि चिराग पासवान का शरीर कहीं तो आत्मा कहीं और है, लेकिन जनता का भरोसा आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। और क्या कुछ कहते नजर आए जीतनराम मांझी और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, आप यह सुने। देखिए, चिराग जी की राजनीतिक जीवन बहुत थोड़ा है। लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी थोड़े दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई रामविलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापटक देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है।
उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था और आज क्या था। आज बहुत पहले स्थिति खराब थी, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है विकास का काम करके और शांति व्यवस्था करने के बाद। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एक बात पहले होती थी कि क्राइम होता था तो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल लोग एक अन्य मार्ग में जाते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री और क्रिमिनल से बात होती थी और जो विक्टिम होता था उसको बुलाया जाता था, समझौता कराया जाता था पैसा ले दे करके। आज वो बात तो नहीं है। शायद चिराग को एक बात जानना चाहिए कि पहले ये भी होता था कि किसी की गाड़ी अपहरण कर लिया, किसी का लड़का को अपहरण कर लिया गया और हुआ कि इतना पैसा दो, तो एक अन्य मार्ग में आकर के उसमें समझौता हुआ था। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए, तो इसलिए उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। अति सर्वत्र बरजयते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पर है। जनता का भरोसा है। मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। जब राजनीति में भूचाल आ ही गया तो भाजपा के नेता भी पीछे क्यों हटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरी सहनी ने कहा है कि सावन का असर है या कुछ और, ये वही जाने। वो बहुत अधिक असर होता है और किन्हीं पर कम। कल मैं इसी विषय में कहा था, एक पेड़ में 50 नहीं 100 डाली है, आपस में कभी हवा के तेज झोंका में टकरा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक डाली दूसरे को अपना दुश्मन समझता है, वो परिस्थिति आत्मा कहीं और है और वो कहीं और से बात कर रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं ठीक है, ये आप भी समझते हैं कि एक मौसम आता है, पूजा हर साल लोग करते हैं, लेकिन सावन में कुछ ज्यादा पूजा होने लगता है। प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या उनका? अब ये बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात है कि सावन में कुछ ज्यादा ही पूजा होता है। ये अभी समय है, मौसम है, बहुत लोग बहुत ढंग से अपने विषयों को रखने का सबका अंदाज अलग होता है, यही बात है। बाद बाकी एनडीए मजबूत है। हर पेड़ में अलग अलग डाल होती है, हर डाल भी वैसा ही काम करता है। आपको बता दें, जहां मृत्युंजय तिवारी जो राजद के प्रवक्ता है, उन्होंने तो ऑफर भी दे दिया है कि इस्तीफा दीजिए और आइए चुनाव लड़िए। नहीं, देखिए, एनडीए में सिर्फ फुटबॉल शुरू है और श्री चिराग पासवान जी अगर सचमुच में दुखी हैं और शर्मिंदगी फील कर रहे हैं तो कुर्सी को लात मारे और बिहार की 14 करोड़ भलाई की लड़ाई जो श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं सामने आए। जो लड़ता है वही जीतता है। श्री चिराग पासवान जी के बंगले में आग जिसने लगाई, अब उनका हनुमान बनने से क्या फायदा है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, काम करना भी पड़ेगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान 2025 में फिर वही करेंगे जो 2020 में किया था। क्या यह अपराध का बयान है या एनडीए के भीतर एक नई राजनीति का पटकथा की शुरुआत है। क्या तेजस्वी से ज्यादा आक्रामक भूमिका में अब एनडीए के ही नेता आ गए हैं, और सबसे अहम, क्या नीतीश कुमार को अब अपने ही सहयोगी से खतरा है। इन सभी सवाल के जवाब आने वाले वक्त में सामने आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।